बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लॉट्स का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने इसको ट्रेड किया था उस टाइम यहाँ पर था, ये तकरीबन 18 पर था और हमने इसको ट्रेड किया तकरीबन 20 रुपये तक। जब इसने राइट शेयर अनाउंस किया तब हमने इसकी ट्रेडिंग छोड़ दी थी कि ये राइट शेयर इसने अनाउंस किया तभी ये नीचे आ सकता है। तो आज इसके राइट शेयर मार्केट में आ चुके हैं और तकरीबन जो राइट शेयर जब भी मार्केट में आते हैं तो उनको फ़ौरन से सेल कर देना चाहिए, क्योंकि फ़ौरन से नीचे आ जाती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं फिर तो ठीक है, अगर बेटर ये होता है कि आप उनको फ़ौरन से सेल करके प्रॉफिट टेकिंग कर लें। लेकिन हर बंदे की इसमें अपनी जो है ना वो प्रेफरेंस होती है कि वो कैसे इनको डील करता है राइट शेयर को। तो हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। वीकली में हमारे पास इसकी जो रेजिस्टेंस है एक शो हो रही है हमारे पास। इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस है तकरीबन 25 पे। उसके बाद इसने एक ये लो लगाया था तकरीबन 20 पर, तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। उसके बाद मार्केट के पास एक ये मेजर रेजिस्टेंस है जहाँ पे इसने ये ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 12 का, और यहाँ से फिर इसने एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू किया था तकरीबन 20 तक। तो 80% का जो है ना गेन इसने यहाँ से दिया था। अगर ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे इसका डबल बॉटम लगा था और यहाँ से जो है ना इसका बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हुआ था हायर हाइज एंड लो हायर लोस की फॉर्म में। ये लो, ये हाई, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। फिर यहाँ पर आके इसने जो है वो एक डबल बॉटम टाइप की फॉर्मेशन क्रिएट की है। यहीं से जो है ना फिर फर्स्ट टाइम भी इसने तकरीबन 21 को टच किया, 12 से बाउंस बैक हुआ तकरीबन 12 पे। फर्स्ट टाइम मैंने 21 टच किया तकरीबन फरवरी 2025 में। उसके बाद ये डाउन आया तकरीबन जून तक, और फिर जून के बाद तकरीबन क्या देंगे, बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सी मार्केट रही है ये वाला जोन। तकरीबन 18 से लेकर 20 तक ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है तकरीबन 4-5 मंथ जो है। उसके बाद अभी देखिए ये वाला लो इसने लगाया था तकरीबन, ये वाला इसने हाई लगाया था फरवरी में, लेकिन इस फरवरी में इसने यहाँ पे लो लगाया हुआ है 2026 के फरवरी में। तो ये वाला जो इसने लो लगाया था ये हमारे पास एक बहुत अच्छी एक सपोर्ट जोन है। तकरीबन 13 का नंबर आ रहा है हमारे पास, 13 रुपीज़ का। ये एक बहुत सॉलिड सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस थी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, दोबारा से मार्केट ने आके किसी को टेस्ट किया, तो ये सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 13 वाला नंबर, जहाँ से मार्केट दोबारा से रिबाउंड हो सकती है। अच्छा, और दूसरा में हम यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन पे लगाएंगे तो ट्रेंड लाइन की भी इस टाइम हमारे पास एक सॉलिड सपोर्ट जो है ना वो यहीं पे ही आ रही है तकरीबन 13 पे। तो जो 13 वाला नंबर है, ये 13 वाला जो है नंबर, इसका ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से जो है ना दोबारा से रिबाउंड हो सकती है, बल्कि होगी। और लॉर्ड्स में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि यहाँ से जब दोबारा से बाउंस बैक होगा तो दोबारा 20-22 रुपये तक जा सकता है। इसका अभी रिजल्ट भी आया। रिजल्ट इस क्वार्टर का कुछ खास मज़े का नहीं आया, सॉलिड नहीं आया, लेकिन रिजल्ट कह दें कि ओके है। थोड़ी सी ईपीएस कम हुई है, तकरीबन 20% ईपीएस इसकी कम हुई है। एक सॉलिड किस्म का रिजल्ट नहीं है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे जिस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री बूम हो रही है पाकिस्तान में, तो जितने भी स्पेयर पार्ट्स वाले हैं वो भी उनके साथ साथ बूम कर रहे हैं। तो ये भी इंशाल्लाह जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा, और इसमें ग्रो का पोटेंशियल भी बहुत मौजूद है। अच्छा, अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी हम देखें तो इसने एक ये सपोर्ट ब्रेक किया जिस पे काफ़ी टाइम से ये होल्ड में था। तकरीबन 17 से 18 वाला जो जोन है ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करते साथ ही मार्केट का यहाँ से क्या दें सॉलिड किस्म का एक डाउन ट्रेंड आया, और आज इसने एक जो लो लगाया वो तकरीबन 14 रुपीज़ का जो है ना एक लो लगाया। तो अब डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक ये सपोर्ट जोन भी था, एक हमारे पास एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है डेली टाइम फ्रेम में, जिसको मार्केट ने आज टेस्ट किया और यहीं से जो है ना रिबाउंड हो गया। वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा था वो 13 का आ रहा था। तो अभी जो डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये 14 का नंबर आ रहा है। तो 13 से लेकर 14 तक का जो रीजन है ये एक इसका सॉलिड रीजन है, सॉलिड सपोर्ट रीजन है। यहाँ से लॉर्ड्स बाउंस बैक हो सकता है। अगर कोई इसको लेना चाहता है तो 13 से 14 तक का ये पूरा रीजन है, यहाँ पे इसको अकुमुलेट करें। एक जगह से एकदम बड़ी बाइंग ना करें, जैसे 14 पे या 14 पे बहुत बड़ी बाइंग ना करें। आराम आराम से बाइंग करें। 14 पे कर लें, 1350 पे कर लें, 1320 पे कर लें, 13 पे कर लें। 13 इसका एक बहुत बहुत सॉलिड नंबर है, यहाँ से लॉर्ड्स के रिबाउंड होने के चांस बहुत बहुत ज़्यादा है। तो ये 13 से 14 तक का जो रीजन है, इसको आप इस पूरे रीजन में इसका अकुमुलेट करें। एक ही जगह से इसकी बड़ी बाइंग ना करें। ये पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में जहाँ भी आपको अपने बैलेंस के हिसाब से
पोजीशन क्रिएट करने का मौका मिलता है तो आप इसमें यहाँ से पोजीशन क्रिएट करें। और अगर किसी की पोजीशन ऊपर से है 17-18 से, तो ये एक अच्छा रीजन है। 13 से 14 वाला रीजन यहाँ पे वो इसका अक्यूमुलेट करके अपनी एवरेज को वापस 15 तक लेके आ सकते हैं, ताकि जब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो तो वो एक अच्छा प्रॉफिट इंजॉय कर सकें। तो 13 से 14 तक का जो रीजन है ये एक अच्छा अक्यूमुलेशन जोन है। जिनके ऊपर से बाइंग है वो यहाँ से बाइंग करके चंक्स में काफ़ी ज़्यादा बाइंग करके ऊपर से नीचे से 13 से लेकर 14 के दरमियान अपनी एवरेज कर सकते हैं। और जो इसको अभी बाइंग करने का सोच रहे हैं तो ये उनके पास एक अच्छा रीजन है, एक अच्छा जोन है जहाँ से इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका अक्यूमुलेट करें। तकरीबन जो पहला टारगेट आपको लेना है तकरीबन 17 पे। 17 के बाद जो आपका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो इंशाल्लाह जो आपका टारगेट बनेगा 20 के बाद जो है ना 20 पे ये मे भी काफ़ी टाइम स्ट्रगल करे। जो इस साल का जो इसका टारगेट मैक्सिमम बनता है वो तकरीबन 13 से 14 के दरमियान से एक पोजीशन क्रिएट होती है। 20 तक जो है ना इसका एक अच्छा हैंडसम सॉलिड टारगेट बनता है तकरीबन 70% का, 65 से 70% का सॉलिड जो है ना गेन बनता है। अगर हम यहाँ से पूरा जो है ना एक बड़ा टारगेट होल्ड करें 20 तक, 20 के ऊपर इसको जाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग जो है ना रेजिस्टेंस वाला जोन है। मार्केट एक बार यहाँ से गई भी थी, एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इसको रिजेक्शन मिली है। तो दोबारा जब ये यहाँ पे आएगी तो दोबारा भी इसको काफ़ी सॉलिड किस्म की रिजेक्शन मिल सकती है। यहाँ भी इसको सॉलिड किस्म की रिजेक्शन मिली है 20 के आसपास, यहाँ भी मिली है, यहाँ भी मिली है, दोबारा भी इसको मिल सकती है। तो 2021 पे आप एक लाजमी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, क्योंकि आप लाजमी सेजे के ब्रेकआउट होने का वेट करें। जब मार्केट ब्रेकआउट होती है तब जो है ना आप इसमें पोजीशन क्रिएट करें अच्छे वॉल्यूम के साथ, एक अच्छी सॉलिड कंटेंट के साथ। इस चीज़ का ब्रेकआउट होता है तो तब यहाँ से आप एक पोजीशन क्रिएट करें। लेकिन फिलहाल आप यहाँ से पोजीशन क्रिएट करें, ऊपर वाली पोजीशन को यहाँ पे लेवल करें 13 से 14 के दरमियान। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 13 से 14 वाला रीजन जो ये अच्छा रीजन है, यहाँ से आप इसमें बाइंग करें। जो पहला टारगेट आपका 17 है और जो बड़ा टारगेट है वो आपका 20 है। तो इस वीडियो में लॉट्स की यही अपडेट देनी थी, कुछ एरियाज बताने थे कहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।